दोस्तों, साल 2024 का सबसे बड़ा और अंतिम चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को घटित होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह चंद्र ग्रहण कई राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी है, जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। इस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भी रहेगा, जिससे कुछ राशियों पर इसका भयंकर प्रभाव पड़ेगा, जबकि कुछ राशियों की किस्मत इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगी। अगर सरल शब्दों में कहें तो इस चंद्र ग्रहण के बाद कुछ राशियों का भाग्य उदय होगा और उनके जीवन में अनपेक्षित लाभ हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण लॉटरी जैसा साबित हो सकता है। यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि वे कौन सी राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है। इस वीडियो में हम आपको इन राशियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि भारत में यह चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और इस दौरान किन कार्यों से बचना चाहिए। ग्रहण के समय विशेष सावधानियों की जरूरत होती है, खासकर अगर घर में गर्भवती महिलाएं हों। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी सावधानियों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे अच्छा दिन हो या बुरा, भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। भगवान शिव बहुत भोले हैं और किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो अपनी राशि के अनुसार कमेंट करें। इस चंद्र ग्रहण के दिन आपके लिए कौन से उपाय लाभदायक हो सकते हैं, यह हम आपको रिप्लाई में बताएंगे। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पड़ेगा। वेदों और पुराणों में यह लिखा गया है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी पर भूकंप, तेज हवाओं जैसी आपदाएं आ सकती हैं। साथ ही 9 ग्रह अपनी स्थिति भी बदलते हैं, जिसका सीधा प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। 12 राशियों में से कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाता है। यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। इन जगहों पर ग्रहण के विभिन्न चरणों को देखा जाएगा। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। वेदों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान हर व्यक्ति को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान लापरवाही करता है तो उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको सूतक काल से संबंधित सभी जानकारी देंगे और उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जो अगर आप इस दौरान करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान देवी शक्तियां जागृत होती हैं और इस समय किए गए उपायों का फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। इसी कारण तांत्रिक और पंडित भी इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई साधना और पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार को लगेगा। इसका आरंभ सुबह 6:11 बजे होगा और इसका समापन सुबह 10:01 बजे होगा। यह ग्रहण कुल 4 घंटे 4 मिनट का होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर रहेगा। ग्रहण के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय की गई पूजा और साधना का असर विशेष होता है। तो दोस्तों, इस महाचंद्र ग्रहण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पूरी जानकारी हासिल करें और सभी सावधानियों का पालन करें। अगर आप इस ग्रहण के दिन कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखें। हम आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, हर बार जब चंद्र ग्रहण होता है तब 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण वाले दिन एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कभी उच्च राशि में जाता है तो कभी नीच राशि में। अगर सरल भाषा में समझाएं तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है तो आपका भाग्य भी प्रबल हो जाता है, लेकिन यदि चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाती है तो साल भर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा करता रहता है। ऐसे में आपको शनि दोष और मंगल दोष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
हमारे ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान करने से चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च स्थान पर बना रहता है, जिससे आपका भाग्य मजबूत हो जाता है और नवग्रह भी आपका साथ देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में एक एक करके बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना किसी रुकावट के देखें ताकि आप इन उपायों का लाभ उठा सकें। यह सभी जानकारी वेद पुराणों और शास्त्रों से ली गई है और हम इन्हें एक एक करके आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। अब बात करते हैं भाग्य को प्रबल करने वाले महा उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाए तो आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है और नवग्रह उसका साथ देने लगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भाग्यशाली बने तो 18 सितंबर की सुबह चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले यानी 6:01 बजे से पहले कहीं से भी एक ताला और चाबी खरीद लें। आप यह ताला और चाबी 17 सितंबर को भी खरीद सकते हैं। उस ताले और चाबी को अपने घर की छत पर रख दें। चंद्र ग्रहण 10:17 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस ताले और चाबी को लेकर किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप यह छोटा सा उपाय चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लेते हैं तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाएगी। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो वह जिस भी काम की शुरुआत करता है उसे उसमें सफलता मिलती है। इस उपाय को हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको बताया है। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और घर के लोग एक दूसरे से खुश नहीं रहते तो इसका मतलब है कि आपके घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अगर आप इस समस्या से बहुत परेशान हैं तो एक छोटा सा उपाय इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लें। यकीन मानिए आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा। इसके लिए आपको केवल यह करना है कि चंद्र ग्रहण के दिन सुबह 6:01 से लेकर सुबह 10:01 बजे के बीच में एक पीतल का पात्र लें। उसमें 4 लौंग और 4 कपूर रखकर जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। अगर आप यह उपाय चंद्र ग्रहण के दौरान करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर पर मौजूद नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है उस घर में हमेशा बरकत और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार के उपाय से न सिर्फ आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सुधरेगी बल्कि आपके घर में शांति और सुख समृद्धि भी लौट आएगी। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का महत्व समझते हुए बताए गए उपायों को जरूर अपनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो तो इस विशेष उपाय को अवश्य अपनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें दोस्तों। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है और आप उसका इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं लेकिन फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है जो चंद्र ग्रहण के दौरान किया जाता है। चंद्र ग्रहण के समय आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग डालनी है। इसके बाद इस कपड़े की पोटली बना लें। इस पोटली को बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। याद रखें लौंग की इस पोटली का उतारा 8 बार ही करना है। फिर इस पोटली को चंद्र ग्रहण के दिन शाम के समय किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दें। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर कोई बुरी नजर या दोष होता है उसकी सारी परेशानी इस लौंग की पोटली के साथ चली जाती है और बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया गया है और चंद्र ग्रहण के दौरान इसे करना विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। यह उपाय कभी असफल नहीं होता, इसीलिए इसे जरूर आजमाएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो एक और सरल उपाय करें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने घर में 8 रोटियां बनवाएं और हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी छिड़कें। इन रोटियों को अपने हाथों से किसी गाय को खिला दें। शास्त्रों में कहा गया है कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और चंद्र ग्रहण के बाद गाय को रोटी खिलाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे भूलें नहीं।
अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर सदा बना रहे और आपके घर में धन की वर्षा हो, तो इस चंद्र ग्रहण के दिन एक विशेष उपाय करें। इस दिन धन योग बन रहा है और धन योग का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी के 8 रूपों का वास सदा बहार के पौधे में माना जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण वाले दिन अर्थात 18 सितंबर को आपको एक सदा बहार का पौधा लेकर आना है और इसे लाल गमले में अपने घर में स्थापित करना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी के 8 रूपों का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगा। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आपके जीवन में धन के नए रास्ते खुलेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी और आपके घर में धन संचय का एक स्थायी स्रोत बन जाएगा। यह पौधा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के दिन इस उपाय को अवश्य करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी की जय। यह आपको शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। अब हम मकर राशि की बात करते हैं। अगर आपकी राशि मकर है और आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध होगा। इस ग्रहण के बाद आपके जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपके जीवन में जो भी आर्थिक अड़चनें थीं वे समाप्त हो जाएंगी और नए अवसर आपके सामने खुलेंगे। आपका भाग्य अब आपका साथ देना शुरू करेगा और आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और लंबे समय से अपने करियर या कारोबार में प्रगति की उम्मीद कर रहे थे तो अब वह समय आ गया है। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने करियर और व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। सुख और समृद्धि अब आपके घर का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर आप मकर राशि के हैं और आप अपने खुद के घर का सपना देख रहे थे तो अब आपके सपने सच होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपकी कुंडली में कुछ ऐसे सकारात्मक योग बन रहे हैं जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देंगे। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके पास अपने घर और जमीन का मालिक बनने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपको अनेक प्रकार की खुशियां और समृद्धि मिल सकती है। मकर राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आने वाले अगले चंद्र ग्रहण तक माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन में धन की निरंतर वर्षा होती रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की, जो इस चंद्र ग्रहण के पश्चात अत्यधिक भाग्यशाली साबित हो सकती है। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी सेहत में सुधार आएगा और आप अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति होगी और बाजार में अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है, जिससे आपके जीवन में धन, सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में था वह अब दूर हो जाएगा और आपके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। सिंह राशि वालों को आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और जो लोग लंबे समय से धन की कमी का सामना कर रहे थे वे अब इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप सिंह राशि के हैं तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते रहें। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और नवग्रहों का सहयोग आपको मिलेगा। अब बारी आती है तुला राशि की। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके पास प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का अच्छा अवसर होगा। आपका रुका हुआ व्यापार भी स्वतः चलने लगेगा और आपको व्यापार से भारी मुनाफा मिलने की संभावनाएं हैं। यदि आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इसके अलावा यदि आप लंबे समय से किसी संपत्ति को बेचने के प्रयास में थे और वह नहीं बिक पा रही थी तो अब वह संपत्ति बिक जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण बहुत शुभ साबित हो सकता है। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए थे तो इस ग्रहण के बाद आपको उसमें जीत मिलेगी। करियर और व्यापार में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा की संभावना भी प्रबल होगी और राजनीतिक लाभ की संभावनाएं भी बन रही हैं। आपके विरोधी अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को भी सफलता मिलेगी।
आपके जीवन में धन, सुख और वैभव की वृद्धि होगी, जिससे आपके घर की उन्नति और समृद्धि बढ़ेगी। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, तो अब आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि वालों के जीवन में शादी के योग बन रहे हैं और इस साल आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आपकी शादी पहले से हो चुकी है, तो संतान प्राप्ति के योग भी प्रबल हो रहे हैं। आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करते रहें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अंत में बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए जीवन साथी के माध्यम से बड़ा धन प्राप्त करने के योग्य बन रहे हैं। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी सफलता के योग्य बन रहे हैं। आपका भाग्य अब प्रबल हो जाएगा और आपके नवग्रहों का सहयोग आपको मिलेगा। राहु और केतु की दशा भी आपके पक्ष में होगी, जिससे आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आप परिश्रम कर चुके थे और उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, तो अब आपको परिश्रम का फल मिलेगा और साथ ही अच्छा मुनाफा भी। यदि आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी और उससे लाखों करोड़ों का लाभ प्राप्त होगा। इन राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण एक अद्भुत अवसर लेकर आया है। यदि आप इन उपायों का पालन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की बौछार होगी।